हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की एसएसटी की जो बुक है उसका पार्ट नंबर 4। आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस पार्ट में अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था और हमने इस चित्र में प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में भी बात की थी। फिर इसके बाद हमने देशांतर रेखाओं के बारे में बात की थी और हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पाठ आज का यहाँ से शुरू होता है। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। बच्चों, मुख्य मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री पर है यह भी एक देशांतर रेखा है और मुख्य मध्याह्न रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है यह समय का निर्धारण करती है। और 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पर जो रेखा स्थित है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस चित्र में देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर मुख्य मध्याह्न रेखा है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। बच्चों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 180 डिग्री अक्षांश नहीं, यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आप सब इस गलती को ठीक कर लें अपनी अपनी किताब में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है। विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अपनी स्थिति या दूरी के अनुसार तिथियां बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस रेखा को पार कर लेते हैं तो तिथियां बदल जाती हैं, एक दिन आगे पीछे हो जाती हैं। जो देश इस रेखा के पूर्व में पड़ते हैं, देखिए ये जो तिथि रेखा है इसके पूर्व में यहाँ जो देश पड़ते हैं वे इस रेखा के पश्चिम में पड़ने वाले देशों से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। ये वाले देश जो हैं पश्चिम में पड़ने वाले यहाँ पर पड़ने वाले देशों से एक दिन आगे होते हैं या फिर कुछ घंटे आगे चलते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ध्रुवों में मिलती हैं। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं जो एक पूर्ण वृत्त का रूप ले लेती हैं। इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पृथ्वी पर स्थानों की खोज। स्थानों का ठीक से निर्धारण करने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं। ग्लोब पर देशांतर तथा अक्षांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। इनको हमने ग्लोब पर बना दिया है और इसी को हम ग्रिड कहते हैं। जो ये जाल बन गया है इस पर, इसको हम ग्रिड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली उस स्थान पर है जहां 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती हैं। देखिए बच्चों, अब हमें दिल्ली की स्थिति पता करनी है। तो दिल्ली जो है वो 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा यानी यहाँ ऐसे और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी इस तरीके से जो रेखा जा रही है इस पर है। यहाँ पर देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा आपस में काट रही हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर हमें दिल्ली मिल जाती है। इसीलिए किसी भी स्थान को पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। यदि आप संसार का मानचित्र देखें तो आप पाएंगे कि भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। हमारा देश कितना विशाल है? क्या आप जानते हैं कि हमारा देश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी से हमें यह भी पता चलता है कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आपको याद होगा कि यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि बहुत समय तक नाविक यह नहीं जानते थे कि देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करते हैं और वे अक्षांश रेखाओं को देखते हुए तब तक आगे बढ़ते रहते थे जब तक कि उन्हें वह स्थान नहीं मिल जाता था जहां वे जाना चाहते थे।
देशांतर रेखाएं दिखाते हुए नक्शे केवल 400 साल पहले बनने शुरू हुए। बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है और अब हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी से संबंधित रोचक तथ्य। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगाती है। प्रत्येक दिन यानी हर दिन 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड का होता है, यानी लगभग 24 घंटे का। अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग 172 किलोमीटर के बराबर होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये ग्लोब है, इस पे हमने एक अक्षांश रेखा ये बना रखी है और एक इसके बाद ये बना रखी है। मान लीजिए अगर ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो पृथ्वी पर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 172 किलोमीटर की होगी। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। सौर परिवार का मतलब होता है सूरज और 8 ग्रह, इन सभी को मिलाकर के सौर परिवार कहते हैं। इसमें पृथ्वी जो है वह तीसरे नंबर पर है और पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है। आर्कटिक रेखा के ऊपर आर्कटिक प्रदेश है। इसे मध्य रात्रि का सूर्य का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस झुकाव की वजह से 6 महीने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है और बाकी 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर होता है। चलिए अब आते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1 देखिए, इसका पहला भाग है अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में 2 अंतर बताइए। बच्चों हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अक्षांश रेखाएं और यहाँ पर देशांतर रेखाएं। अब हम इनमें अंतर बताते हैं। पहला अंतर है अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर भूमध्य रेखा से वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक जाती हैं। अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं इस तरीके से बनी होती हैं। दूसरा अंतर यह है कि अक्षांश रेखाएं गोलाकार होती हैं और एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जो कि आपस में कभी नहीं मिलती और एक दूसरे को काटती भी नहीं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धगोलाकार होती हैं और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त में जाकर मिल जाती हैं। प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, ग्रिड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो जाल होता है उसको हम ग्रिड कहते हैं। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पहला, मुख्य मध्याह्न और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 2 प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। ख, कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ग, कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। घ, 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ण, मुख्य मध्याह्न इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह के बीच से गुजरती है। च, 0 डिग्री देशांतर पर ना तो पूर्व लिखा जाता है और ना ही पश्चिम। छ, अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग 172 किलोमीटर के बराबर होती है। ज, पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है, इसके 2/3 भाग में पानी है। अगला प्रश्न देखिए कि इस चित्र में अक्षांश रेखाओं के नाम भरने हैं। चलिए भरते हैं। ये 90 डिग्री उत्तरी पर है उत्तरी ध्रुव, 66.5 डिग्री उत्तरी पर है आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी पर है ये कर्क रेखा, 0 डिग्री पर है ये भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, 23.5 डिग्री दक्षिणी पर ये रेखा है मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण में है आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री दक्षिण पर है ये दक्षिणी ध्रुव। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न, विश्व के मानचित्र में 2 उत्तरी अक्षांश व 2 दक्षिणी अक्षांश के बीच आने वाले देशों के नाम लिखिए। हम उत्तर लिखते हैं। उत्तरी अक्षांश वाले देश हैं कनाडा और रूस। दक्षिणी अक्षांश वाले 2 देश हैं ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका।